प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र का पुत्र जयंत उनके पौरुष की परीक्षा लेने के लिए सीता जी के चरणों पर चोंच से प्रहार करता है। यह प्रसंग रामचरितमानस के इस अरण्य कांड में एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिम पिपीलिका सागर था, महामंदमति पावन चाहा, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघु नायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी एक बार सुंदर फल पुष्प को चुनकर एकत्रित करके श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के आभूषण गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु अपने आदर के साथ वे गहने सीता माता जगत जननी सीता जी को पहना देते हैं। उसी समय जयंत जो इंद्र का पुत्र कौवे का रूप धारण करके और भगवान श्री राम जी के पौरुष उनके बल की परीक्षा लेना चाहता है। वह इंद्र का पुत्र कौवे का रूप धारण करके यह देखना चाहता है कि महान मंद बुद्धि चींटी का समुद्र का था देखना चाहता है। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग जाता है। जब रक्त बहा चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर शीख सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आय कीन चलु मूरख अवगुण गेह। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुण के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजिबा यस भय पावा, धर निज रूप गयौ पित पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मांड दौड़ा, चारों तरफ इधर उधर भाग रहा है, लेकिन प्रभु ने ऐसा ब्रह्म बाण मारा है कि कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा, बिल्कुल बचाया नहीं। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्भाषा, ब्रह्मधाम शिव पर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय से शोक से व्याकुल होकर चारों तरफ भागता रहा। काहू बैठन काहन ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय विषु सुन हरि जाना। किसी ने उसे बैठने तक के लिए स्थान नहीं दिया। श्री राम जी के द्रोही को कौन बचा सकता है, कौन रख सकता है। काग भसुंडी जी
यह कहते हैं कि हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। जो आगे प्रसंग में क्या कहते हैं, मित्र करहि सत रिपु कहे करनी, ता कहूँ विधु विधु धन दिबह तरनी, सब जगु ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागिय दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, लहेश पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्होंने दया आ गई। किसको? नारद जी को, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। ऐसे स्वभाव के थे देव ऋषि नारद जी। उन्होंने जयंत को समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भगवान जी के चरणों में भेजा और वह जाकर पुकारते हुए कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहस पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता, सामर्थ्य, पौरुष को मैं मंद बुद्धि समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया। निज कृत कर्म जनित फल पायूं, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयूं। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया प्रभु। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण तल कर आया हूँ, तक करके आया हूँ, देख करके आया हूँ। यह प्रसंग भगवान देवादिदेव महादेव शिव जी माता पार्वती जी को बता रहे हैं कि कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त रूप, दुख रूप कष्ट को देख करके वाणी सुनकर उस पर दया करा। लेकिन कर्म की तो सजा मिलनी थी, और कर्म किसने किया था? सबसे प्रथम तो उस नेत्र का था, आँख का था, जिसने वह प्रभु के पौरुष को देख करके उनको जो अपने पुष्प को चुन करके विभिन्न प्रकार के आभूषण बना करके माता सीता को पहना रहे हैं। और उसी समय उसके दिमाग में यह बात आई कि मैं भगवान के पौरुष का, बल का, सामर्थ्य का परीक्षण करने के लिए आखिरकार उसी नेत्र को वह सजा मिली। और कहते हैं नेत्र देखता है किसी बात को तो मस्तिष्क को बताता है, और मस्तिष्क प्रेरित करता है उन तमाम इंद्रियों को गलत कार्य करने के लिए। वो इंद्रियों के रूप में चोंच ने वह कार्य किया, लेकिन सजा मिली नेत्र को, आंख को, जिसने गलत कार्य करने के लिए मस्तिष्क को प्रेरित किया। और उस नेत्र को भगवान प्रभु ने बिल्कुल एक आंख कौवे का अंधा कर दिया। तो इस प्रकार इस प्रसंग के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी विशेषकर बच्चे हरकत करते हैं, शरारत करते हैं, लेकिन यह जाने, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सभी को अपने कर्मों का तो फल मिलता है, सदैव मिलता आया है। बस यही कहा गया है कि प्रभु ने जिस रूप में जन्म लिया है, उन्होंने तो जन्म ही लिया है पृथ्वी पर अत्याचार, अधर्म, अन्याय को मुक्त करने के लिए। और जो इस प्रकार के कृत्य और कर्म करते हैं कि कौन देख रहा है तो मैं कर रहा हूँ, पर उसके कर्मों की सजा प्रभु अवश्य देते हैं। जय श्री राम।